अरे मीना वर्ष में आपका सबका स्वागत है। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले अपने भवन से मुख्य द्वार से तुरंत हटाएं ये चीजें। माता शेरावाली ऐसे घर में कभी नहीं आती जिस घर में ये वस्तुएं आज ही इस घर से बाहर फेंके। ये आपसे घर से नहीं फेंकी तो आपके माता रानी कभी नहीं आएगी। व्रत रखने से कोई फायदा नहीं है। माता वैष्णो आपके नवरात्रि की इस वीडियो को जो भी भगत जो भी आपको देखेगा और लाइक करेगा उनकी गरीबी और परेशानी देवता को दूर कर देना। माँ हम सब कोई ही संतान है। माँ को लाइक जरूर करें। माँ इस बार नवरात्रि जो 10 दिन तक मनाई जाएगी, 1 दिन तक न कम न ज़्यादा माँ शेरावाली की विशेष रूप से विशेष आराधना की जाएगी। शारदीय महोत्सव पूर्व जो है अष्टमी पास के पदा से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र जो 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर इस उत्तराखंड हस्त योग का बन रहा है। इसका सोमवार से 22 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे। अखंड स्थापना से शुरू माना जाता है कि 2 स्थापना 2022 सितंबर से 22 सितंबर से की जाएगी और 22 तारीख को सुबह 6:09 तक की ही जाएगी। महाकुंभ में की जाती है और इसे स्वतः देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। और ऐसे में जो लोग नवरात्र आने से पहले घर से ये चीज़ें हटा देते हैं तो वो माँ लक्ष्मी की का आगमन होता है। माँ शेरावाली आपके झोले को कृपा कर देगी। इस नवरात्र आने से पहले घर से ये फौरन हटा दें। ये चीज़ें फौरन गलतियों के बारे में जानेंगे जो जिससे आपके घर में होती है। तो माँ शेरावाली ऐसे घर में वास नहीं करती हैं। कितनी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, कभी भी ऐसे घर में नहीं आती है। देवता भी कृप्त रहते हैं। इसे पूरी जानकारी के लेने के लिए अंत तक जरूर देखें और एक लाइक तो बनता है। पहले दिन ही मंदिर की अच्छे से साफ सफाई जरूर करें। जितने मंदिर साफ सुथरा होगा उतना ही फल मिलेगा। झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर कोई पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी हैं या उनके खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें और टूटी मूर्ति को किसी नदी का प्रभावित कर दें। माँ शेरावाली की तस्वीर जो कांच की फ्रेम की है वह कांच हल्का सा भी टूटा हुआ है या चटका हुआ है तो ऐसे कांच को बदलवा दे। ऐसे जल पर प्रभावित कर दे। टूटी मूर्ति से टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा भक्ति पर सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्र के 9 दिन के पवित्र होते हैं जो इन पवित्र को आप घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। 9 दिनों में अंडे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। तामसिक दूर रहना चाहिए। गलती कर जाता है जिसमें 9 दिन में इन नहीं किया जाता है और इन दिनों में नहीं करना चाहिए। भगवत पुराण के अनुसार भक्त माता रानी के अपने भक्तों के वास करती है। आप भी चाहते हैं तो माता रानी आपके वास करे तो आप अपने घर में वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्र शुरू होने से पहले इससे अपने प्याज लहसुन मीट अंडा और मदिरा को दूर कर दे। इससे अपने घर को साफ रखें और इन चीज़ों को घर से बाहर निकलने गंगा जल का जरूर छिड़काव करें। भगवत गीता हमको कहते हैं बगैर गंगा जल के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके गंगा जल ना हो तो मार्केट से गौमूत्र ला सकते हैं। गौमूत्र लाकर अपने घर में छिड़काव कीजिए। बस थोड़ा सा पानी डालें और अपने घर के वातावरण पवित्र हो जाएगा। बहुत नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। इस घर में नकारात्मक होती है तो वहाँ माता रानी का वास सदैव नहीं होता है। इसलिए आप घर को पहले अच्छे से वातावरण का चेंज करें और बदलें अपने इस वातावरण को। भटे पुराने कोई कपड़े पड़े हैं या रात में पुराना फटा गटा कोई भी सामान पड़ा है सब बाहर निकाल दें। गंदगी ना करें। घर के अंदर आगमन के लिए घर का दरवाज़ा जरूर सजाए। आकर्षित होती है माता प्रवेश करती है। आगमन के दरवाजे फूलों से सजाना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो चौकी कागज बिछा के बनाते, गलत माना गया है। माँ का चौकी के लिए लाल कपड़ा बिछाए, काला कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा भूल कर भी ना बिछाएं। हो सके तो बिल्कुल फटा हुआ भी ना हो। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति दिया या फटा चित्र है तो उसे घर पवित्र में विसर्जित कर दें। ऐसे मूर्तियों को चित्र जो है वो दुर्भाग्य लाती है। खंडित मूर्तियां ना करे रखें घर में। उन्हें घर में रखने से बुरा माना जाता है।
अधिकतर लोग जो है छत पे या मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर खासकर अपने उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया तो उसमें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से ही अवश्य निकाल दें। भक्तों, अगर आपके घर में कोई भी बंद घड़ी है तो उसे नवरात्र शुरू होने से पहले हटा दें। घड़ी नहीं लेकर के या उनकी मरम्मत कराएं, उसे सही कराएं। प्रतीक माना जाता है इस घड़ी को। घड़ी को प्रगति हमारी बाधा डालती है और नवरात्र शुरू होने से पहले बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। अगर मंदिर में या फालतू गंदा या बेकार सड़े गले फूल या अगरबत्ती धूप बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे ऐसे कुछ भी पड़ा है तो मंदिर में ना रखें। धार्मिक पटुए या फिर कोई भी कपड़े भगवान के या खच गए या मुकुट खराब हो गई हैं, उन्हें जितने हो सके उनके मंदिर से हटा दीजिए। नवरात्र से पहले अपने मंदिर के आसपास की साफ सफाई अवश्य करें। माता रानी तभी चौकी स्थापना तभी करें। धन के स्थान रखने की स्थापना भी जो है वो भी अच्छे से साफ सुथरी करें, तभी प्रवेश कर पाती हैं माता रानी। फालतू सामान जो टूटा है या कोई कुछ रखा है तो उनका ना रखें। मंदिर को भी, घर का सामान, सब चीज़ों को अच्छे से दोबारा साफ। माता रानी को कौड़ियों को भी साफ करें, कौड़ियों को भी पूजा करें, कौड़ियों के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत हमेशा होती है। पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो उनके से पहले घर से निकाल दें। पुराने जूते चप्पल का अशुद्धता के कारण माता के हाथ में ऊर्जा आती है और अशांति कलेह मोल जाता है। रात आने से पहले घर से निकालना ना भूलें। माता रानी का इस घर में वास नहीं करती। टूटे फूटे बर्तन हो या टूटे फूटे आईना हो और उसे भी घर से बाहर निकाल दें। टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। जानते हैं नवरात्र क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कौन से फल से खाने से संपूर्ण हो जाता है। ऐसे पहले आइकन को जरूर दबाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि में शास्त्रों में बताया गया है कि भाई भगवान के में सेब जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इससे व्रतधारी शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि भाई नवरात्र के दिनों में सीताफल का जो है घर में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इस सीता का फल खाने से दुखों को कई सामना नहीं करना पड़ता। आपको सीताफल जरूर खाना चाहिए। भक्तों को शक्ति 9 दिन समर्पित होते हैं। इसे नवरात्रि को 9 दिन के माता 9 अलग अलग स्वरूप का किया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में अपने अलग अलग स्वरूपों के हिसाब से अलग अलग भोग भी अर्पित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तु जब नवरात्र के भूल कर भी ना करें, ऐसे वस्तुओं को गलती से भी आप माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। इसलिए माता रानी की कृपा करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वे कौन सी वस्तु है जो माता रानी के पूजा नहीं करनी चाहिए। आज जयकारा लगाते हुए माड़ियों को शुरू करते हैं। नंबर 1 है, नवरात्र के शादीशुदा को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत का खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े के साथ ही होती है। हमेशा याद रहे कि भाई नवरात्र के 2 दिन तक सेवकधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। नवरात्र के अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसलिए बहुत अशुभ माना जाता है। माता दुर्गा नाराज हो जाती है और हमेशा अकेली चली जाती है। भक्त नंबर 2, नारियल जो है, नारियल हमेशा समृद्धि और धन श्रद्धा के सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और श्रीफल में वृद्धि भी माना जाता है। इससे नारियल को हर मांगलिक में पूरे में बहुत बड़ा महत्व होता है। माता रानी के कई मंदिरों में महत्व के बलि भी दी जाती है। नारियल से जो है हमेशा जरूर करना चाहिए। साथ कलश की स्थापना जो है वो नारियल से ही करनी चाहिए। पूजा में जरूर नारियल गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से आप गलतियां हो जाती हैं। दूसरा, हरा और एक सूखा जिसमें पानी होता है। पानी होता है माता रानी, वो पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला ही नारियल इस्तेमाल करें। पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत नारियल ही होना चाहिए। साबुत सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल महालक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्र में कलश स्थापना करते समय जटा वाला पानी वाला नारियल का कलश पर स्थापना करें।
साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर ही रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता।